सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सही है। तो इसका मतलब है ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10 होगा। ये अगर साइड कुछ है तो ये वाली साइड भी कुछ ना कुछ होगी, दोनों इक्वल होंगी। ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए सी इज इक्वल टू 17, ए डी इज इक्वल टू 10। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड सी डी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड सी डी। बेटा ये चीजें याद रखा करें कि रेक्टेंगल में जो साइड्स हैं वो हमेशा कितना एंगल बनाती हैं? 90। इसका मतलब है कि जब मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो मेरा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा? देखें बेटा, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं ऐसे निकाल देता हूं। सही है। ठीक है, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल निकाल दिया। सही है। देखें बेटा, ये चीज मैंने निकाल दी। ठीक है। अब आप देखिए बेटा, ये ए है, राइट, ये सी है और ये क्या है? डी है। ये साइड कितनी है? 10 है। ये साइड कितनी है? 17 है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि मुझे सी डी चाहिए। सही है। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? सही है। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो बेटा कौन सी साइड जो है वो लेफ्ट साइड पे रहेगी? जी बेटा, सही है, यानी कि 17 जी। तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर। और कौन सी साइड राइट साइड पे रहेंगी? एक आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और इसको मैं क्या कहूंगा? सी डी का स्क्वायर। एनी क्वेश्चन? राइट। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो ये आ जाएगा सी डी का स्क्वायर। 289 में से 100 माइनस कर दे, कितना बचेगा? 189। तो बेटा अब आपने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बेटा जब मैं स्क्वायर कितना आएगा? 13.75। सो व्हाट इज द आंसर? 13.75 सेंटीमीटर। एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर? ठीक है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी बिल्कुल एज इट इज यही है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। सही है। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 के वर्क आउट द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ए एम। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? वर्क आउट द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ए एम। कहां है ए एम? बेटा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जरा सा इधर सुनो। लुक एट द बोर्ड। ठीक है। मैंने एक ट्राइंगल बनाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है? 7 सेंटीमीटर है। और ये वाली जो साइड है बच्चों, ये कितनी है? ये है 8 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 8 सेंटीमीटर। बेटा एक चीज ये याद रखिएगा, अगर दो साइडों के दरमियान से, दो साइडों के दरमियान से एक परपेंडिकुलर पास होता है, सही है, वो परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? वो कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा? इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि ये 8 है ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये कितने में डिवाइड हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो बेटा ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन क्या कहलाती है? ये लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहलाती है बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन ये कहां से गुजरती है? दो इक्वल साइडों के दरमियान से। कहां से गुजरती है? दो इक्वल साइडों के दरमियान से। ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरा कौन सा हो गया? जी बेटा, कौन सा हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल? ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरा ये हो गया, और ए बी एम। अब आए देखो बेटा, ए बी एम है, हाँ, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सही है। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल वो ये हो गया, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? सेम है।
अब देखो मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाकर दिखाता हूँ, सही है, ठीक है। एक ये बनाया मैंने, एक ये बनाया मैंने, और एक ये बनाया, सही है। मुझे एक बात बताइए, ये वाली साइड कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। ये वाली साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? ये मालूम क्या करना है, कह रहा है कि राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए एम। कौन सी है ए एम? ये मालूम करना है, ठीक है। इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एक्स का नाम, सही है। बेटा आप बताओ कि व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज हियर? 7। सही है, राइट क्या है बेटा? 7। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज 7। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 40। सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 एक्स स्क्वायर। 49 माइनस 16, right? 49 minus 16, so x square 49 minus 16 क्या बचेगा? yes बेटा 33। so what is the answer of this? 5.7, ठीक है, ये आपका आंसर 5.7। एनी क्वेश्चन बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है बेटा, 2 मिनट दे रहा हूं, इसको जरा जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से। नंबर 9, ABCD is a trapezium। क्या लिखा हुआ है बेटा? ABCD is a trapezium। ट्रेपीजियम की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि अपोजिट, ये देखें ट्रेपीजियम आपके पास क्या होता है? ये पैरेलल साइड और ये क्या होती है? पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, राइट। ये क्या है? ये हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम है, सही है। यहां पे इसने कहा क्या कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, AD इज पैरेलल टू BC। देख ले बेटा, AD इज पैरेलल टू BC। ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू 90, AD इज इक्वल टू 2.1, AB इज इक्वल टू 1.9, CD इज इक्वल टू 3.2। वर्क आउट द लेंथ ऑफ BC। मुझे BC की लेंथ चाहिए। कहां है BC? ये BC की लेंथ है, सही है। बेटा मुझे एक बात ये बताइए, अगर मुझे BC की लेंथ चाहिए, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? लुक एट द बोर्ड। मैंने क्या किया? D से एक लाइन गिराई, गिरा दी, सही है। ये एक चीज नोट करें कि जितनी ये जो साइड है, अगर ये साइड 2.1 है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक 2.1। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सही है, इसीलिए हमने ये वाली साइड गिराई थी। जी बेटा मैंने क्या किया? डी से एक बिल्कुल पैरेलल, यानी कि ये अगर 1.9 है, इसका मतलब है कि अगर ये 1.9 है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? 1.9। और बेटा ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, राइट। उसके बाद देखिए बेटा कि मुझे ये BC कैलकुलेट करना है। उस BC में मुझे हाफ चीज तो मुझे मिल चुकी है, वो क्या है? वो क्या है? 2.1, सही है। मुझे अब ये वाला ट्राइंगल से क्या निकालूंगा मैं? ये नीचे वाली साइड निकालूंगा। अब कोई आपको कहेगा नहीं कि आपने क्या चीज निकालनी है। इधर देखो, अब यहां पर गौर करना, ये वाली साइड कितनी है बेटा? 3.2। ये वाली साइड कितनी है बेटा? 1.9। क्या मैं x कैलकुलेट कर सकता हूं? सही है अब्दुल्ला फतानी। यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है? 3.2। कहां जाएगा? लेफ्ट होगा राइट होगा? हाँ सही है, क्या होगा बेटा? लेफ्ट। तो मैंने लिख दिया 3.2 का स्क्वायर। अदर टू साइड्स कौन सी नजर आ रही है यहां पर? 1.9। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे या ऐसे छोड़ देंगे? स्क्वायर करेंगे। और दूसरी साइड कौन सी है? दूसरी साइड कौन सी है? हाँ, प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? 3.2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 10.24, राइट। 1.9 का स्क्वायर क्या होगा? 3.61, ठीक है। ये प्लस हो रहा है, यहां पर जाके क्या होगा? माइनस, ठीक है। 3.61 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10.24 में से 3.61 माइनस करें क्या आंसर आएगा? सॉरी 6.63,
नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो व्हाट इज द आंसर? 2.57। बेटा ये वाली साइड कितनी आ रही है? 2.57। मुझे मालूम क्या करना है, मुझे ये पूरी साइड चाहिए। सही है, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा? 2.1। सही है, प्लस 2.57। व्हाट इज द आंसर? 4.67 मीटर। एनी क्वेश्चन बेटा? जाहिद आपकी समझ में आया या नहीं आया? ये लेफ्ट कैसे है? क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। सही है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? AD is equals to 10 centimeter, AD is equals to 9 centimeter, and BC is equals to 3 centimeter. Angle ABC is equals to angle BCD is equals to 90 degree. Calculate the length of AC. Give your answer correct to the three significant. AD is given 10 centimeter. सही है, AB is given 9 centimeter, DC is equal to, calculate the length of AC. आप मुझे एक बात बताइए, AC की लेंथ चाहिए, कहाँ है इसमें AC? देखो गिवन नहीं है, लेकिन खुद से बनाना पड़ेगा। देखो बेटा AC, A से लेकर C तक की मैं एक लाइन बनाऊंगा। सही है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना? अब देखो इसको अलग से ड्रॉ करके बताऊं। सही है, ये देखो ये हो गया AB। सही है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? BC। ये वाली साइड क्या हो जाएगी? AC। ओके, ये A है, ये B है, और ये क्या है? C है। ये वाली साइड कितनी है? 9। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका फंस गया। क्यों? क्योंकि बेटा मेरे पास ये वाली साइड नहीं है। सही है, अब देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको दोबारा मिटा रहा हूं। सही है, अब इधर आओ, मेरी बात सुनो, यहां पर गौर करो कि बेटा आपको चीजें खुद देखना पड़ेंगी कि अगर मैं डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और मैं इसको नाम दे दूं ई का, तो बेटा बी सी डी ई ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल। क्या बन गया ये? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की डेफिनेशन अभी आपको क्या बताई थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सही है, तो इसका मतलब है कि अगर ये वाली साइड 3 है तो ये वाली साइड भी कितनी हो गई? 3 हो गई। सही है, और ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली साइड क्या होगी? x होगी। बेटा अब मुझे ये x निकालना है किसी तरीके से। अब इधर देखो, यहां गौर करो, क्या ऊपर भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? देखो ये वाली जो चीज है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब कहोगे कि सर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का साइन नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं कि बेटा आपने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये कितना एंगल बना रहा है? 90। कितना एंगल बना रहा है? 90। सही है, अच्छा इसमें से मुझे एक बात ये बताओ कि ये वाली साइड कितनी है? 3। ये पूरी साइड कितनी है? ये पूरी साइड कितनी है? 9। 9 में से 3 माइनस कर दें, ये कितना बचेगा? बात क्लियर हो गई? अब गौर करना, इसका मतलब क्या है कि देखो बेटा ये, अब चीजें नोट करो, ये वाली साइड कितनी है? 10। ये वाली साइड कितनी है? 6। और ये जो साइड है ये मुझे x फाइंड आउट करना है।
सही है अब्दुल्ला फतानी, इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या है 10। ये कहां जाएगा लेफ्ट साइड पे। क्या सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बता दो। 10 का स्क्वायर, बोलो बोलो। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, सही है। तो ये आ जाएगा 100, सही है। और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, राइट। बेटा ये जो प्लस हो, ये जो 36 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा 100 माइनस 36, व्हाट इज द आंसर 64। बेटा मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर रूट है, व्हाट इज द आंसर 8। सो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड मैंने कितनी निकाली है, ये साइड मेरी निकली 8। क्या आ गई बेटा, ये वाली साइड कितनी आ गई 8। यहां तक क्लियर है। अब देखो इधर सुने, ये वाली साइड कितनी आ गई है 8, यस ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, BC मेरे पास कितना आ गया 8। मालूम क्या करना था, AC मालूम करना है, सही है। यस साहिब, मुझे एक बात बताइए कि बेटा यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है, इस वाली ट्राइंगल में, रेड वाली ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है x। क्या सेंटेंस बन रहा है, सेंटेंस बताओ। x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9 स्क्वायर इज 81, 8 स्क्वायर इज 64, व्हाट इज द आंसर 1। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ कितना आ रहा है 12.04, ये आपका आंसर है, सही है। व्हाट इज AC, AC का मतलब क्या होता है, x का मतलब यहाँ पर क्या AC कितना आ जाएगा 12.04। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया तो मुझे बोलो, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। जी बेटा बोले। हाँ ठीक है, ट्रैप मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये लो। ठीक है, हाँ बोले। ये आ रहा जब आपने बात ये है, आपको पता है कि लैडर किसी भी दीवार के साथ किस तरह से लगती है, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात ये करूं कि ये आपकी क्या हो जाएगी वॉल हो गई, सही है। ये आपकी क्या हो गई वॉल हो गई, ठीक है। लैडर जो है वो आपकी हमेशा कैसे आएगी बेटा, हाँ ये आ गई, ठीक है ये आ गई, ठीक है बेटा। बेटा फुट ऑफ द लैडर क्या है, वो ये है। फुट ऑफ द वॉल क्या है, ये है, ठीक है। तो बेटा दोनों फुट के दरमियान जो है वो आपको हो सकता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। अब देखो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लैडर की लेंथ कितनी है 6 मीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि द इंस्ट्रक्शन, हाँ, मस्ट नॉट बी क्लोजर देन 1.5। ये वाली जो चीज है ये कितनी गिवन है 1.5। एक मिनट सॉरी, सही, सॉरी बॉटम की आपके पास, ठीक है। ये वाली साइड कितनी है 1.5। कह रहा है कि हाउ फार का मतलब है कि कितना दूर गया अब द वॉल कैन द लैडर रीच, यानी कि मुझे ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ द वॉल, सही है। हाइट ऑफ द वॉल कैलकुलेट करना है, सही है। अब आप मुझे एक बात ये बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब्दुल्ला हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं x का नाम दे दूं, x का स्क्वायर, अदर साइड क्या है 1.5 का स्क्वायर, 36 माइनस 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। निकालो बेटा क्या आंसर आएगा जी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सॉरी 33.75, taking square root on both side, what is the answer 5.81। सही है, एनी क्वेश्चन, ये आपका आंसर सही है 5.81 इज द आंसर। एक मिनट जी बेटा बोले।
5.8